बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कूंडों की तरह का खाना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम भी खिलाया करते थे? जो शख्स किसी को खाना नहीं खिलाता या नहीं खाता, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने उसे किस नाम से पुकारा है? इस न्याज की मन्नत कैसे मानी जाती है? न्याज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? आज वाली वीडियो के साथ कल भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल मैं अपने घर में होने वाली न्याज के तमाम रूहानी मनाजिर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मैं हूँ सैयद आमिर जाफरी। हम जो कूंडों के उन्वान से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज देते हैं, इसमें बहुत सी सुन्नतें जमा होती हैं। जिन घरों में ये न्याज बनती है, न्याज से पहले उस घर को ख़ास तौर पर पाकीज़ा बनाया जाता है और अल्लाह पाक को पाकीज़ा रहने वालों को पसंद करता है। दूसरी बात यह है कि इसमें लोगों को खाना खिलाया जाता है। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मैं 3 मोमिनों को खाना खिलाऊं तो मेरे नज़दीक 7 गुलाम आज़ाद करने से बेहतर है। तीसरी बात यह है कि इसमें मेहमानों को दावत दी जाती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस घर में मेहमान ना आए उस घर में फरिश्ते भी नहीं आएंगे। आप फरमाते हैं कि जब कोई मेहमान आता है तो वो अपनी रोज़ी साथ लेकर आता है। जब वो खाना खाकर फारिग होता है तो मेज़बान की बख्शिश हो जाती है। दूसरी रिवायत में यूं आया है कि जब वो घर से जाता है तो साहिब खाना और उसके अहल व अय्याल के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। चौथी बात यह है कि कुंडों पर मुसलमान एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से मिलकर और न्याज खाकर खुश होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने एक मोमिन को खुश किया उसने मुझे खुश किया, और जिसने मुझे खुश किया उसने खुदा को खुश किया। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिनों को खुश करने से ज़्यादा कोई इबादत खुदा को पसंद नहीं। फिर मोमिनीन आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के हालात से आगाही होती है, मशावरत होती है, इसका भी अजर व सवाब है। और चूंकि ये न्याज है, इस पर जो दुआएं पढ़ी जाती हैं, तिलावत कुरान की जाती है, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम होता है, ये सब चीज़ें ईमान व इस्लाम की जान है। इस न्याज से रिज़्क में इजाफा, मोमिनीन में मोहब्बत, सिला रहमी और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम से ताल्लुक़ मजबूत होता है और पाकीज़गी से खाना पकाने का दर्स मिलता है। इस न्याज की इब्तदा मन्नत से हुई। जिस तरह उस दौर में मन्नतें पूरी हुई, उसी तरह आज भी मन्नत या नज़र पूरी होती है। बस आप अहद करें कि मेरी फ़लाँ हाजत पूरी हो जाए तो मैं अपने घर में कूंडों की न्याज का एहतमाम करूँगा। फिर जब ये हाजत पूरी हो जाए तो ये न्याज देना आप पर वाजिब हो जाएगा, और अगर ये न्याज नहीं देंगे तो आप पर कफ़ारा लाजिम आएगा। हमारे घर में भी हर साल इस न्याज का एहतमाम इंतहाई अकीदत व एहतराम से किया जाता है, और हस्बे रिवायत कल इंशाअल्लाह न्याज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का सिलसिला सारा दिन जारी रहेगा, जिसके रूहानी मनाजिर मैं कल अपने तमाम बहन भाइयों से शेयर करूँगा। तमाम बहन भाई ये ज़रूर देखें और अपनी दुआओं से भी ज़रूर नवाजें, क्योंकि मुहर्रम सफ़र में न्याज हुसैन अलैहिस्सलाम होती है और ये न्याज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है। कई लोग पूछते हैं कि क्या इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने भी कभी कोई ऐसा अमल किया? मोतबर हवालों से मनकूल है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अक्सर उम्दा रोटियां, नफीस फिरनी और लजीज हलवा लोगों को खिलाया करते थे, और ये फरमाया करते थे कि जब खुदा हमारे लिए फराखी करता है तो हम भी फराख दिली से लोगों को खिलाते हैं, और जिस वक्त कम मुयस्सर आता है उस वक्त हम भी किफ़ायत बरतते हैं। इसलिए तमाम मोमिनीन हस्ब इस्ताअत इस न्याज का एहतमाम किया करें, क्योंकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो शख्स साहिब हिम्मत होता है वो लोगों का खाना खाता है कि लोग भी उसका खाना खाएं, और जो बखील होता है वो लोगों का खाना इस खौफ से नहीं खाता कि लोग भी उसके यहाँ खाएंगे। इंशाअल्लाह कल कूंडों की न्याज की पूरी तफसील के साथ मिलेंगे।